नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। जैसा आप जानते ही हैं कि हमारे कार्यालय से आप जन्म कुंडली है, हस्तरेखा है, रत्न है, वास्तु है, इसके साथ साथ शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इन सभी का इंटरडे का प्रिडिक्शन ले सकते हैं। वीकली, मंथली सारे प्रिडिक्शन ले सकते हैं। टाइम फ्रेम जान सकते हैं, लेवल्स भी जान सकते हैं। जैसा कि सारी गणना हमारे यहाँ पर इंटरडे के जो क्लाइंट्स ज़्यादा हैं तो सारी इंटरडे की गणना निकाली जाती है। उसके आधार पर कब कब गोल्ड में तेजी के योग बनते हैं, कब कब मंदी के योग बनते हैं, सारे प्रिडिक्शन जो रहते हैं बड़े सही और सटीक साबित होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारी सारी गणना एस्ट्रोलॉजी पर ही आधारित होती है। लेकिन यही निर्देश रहेगा कि जब भी आप मार्केट में काम करें, मार्केट का रुख जरूर देखें, स्वाभाविक का उपयोग जरूर करें। इसके बाद ही आप ज्योतिष की जानकारियों को देख सकते हैं। और इसके साथ डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य है। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि इस वर्ष यानी कि 2025 में गोल्ड में क्या स्थिति और बन सकती है, क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्या डाउनफॉल बनाएगा, क्रैश होगा, क्या स्थिति बनेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उसी के सर्च के आधार पर आप लोगों के लिए यह जानकारी मैं दे रही हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। जैसा कि हमने देखा था कि 2024 में जो सोना था 59-60 से के पास था, और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि 78-79 हज़ार तक जो है गोल्ड 80 हज़ार तक जा चुका। और इसके बाद अभी पुनः अप डाउन के साथ कुछ डाउन के योग भी दिखला रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है उसके आधार पर जो है समस्त वस्तुओं में हमें तेजी मंदी देखने को मिलती है। ग्रहों की खराब स्थिति आ जाती है तो मार्केट में हमें डाउन की स्थितियां देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैं जो है मंथली वीडियो भी बनाती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी तारीखें होती हैं जिनमें कि हम डाउन के योग देख सकते हैं, किन में हम तेजी के योग देख सकते हैं। तो ऐसी सभी तारीखें जो एस्ट्रोलॉजी के आधार पर निकाली जाती हैं बड़ी सही और सटीक साबित होती हैं, जिनका कि हम मैच भी करते हैं कि हमने क्या बताया और क्या हुआ। तो जो भी एस्ट्रोलॉजी की गणना निकलती है बड़ी सही सटीक साबित होती है। जैसा बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं कि टाइम फ्रेम कैसे निकलता है, तो जी हाँ दोस्तों, सारी ग्रहों की गणना को बनाकर कि एक किस पर्टिकुलर भाग में कहाँ पे तेजी के योग बन सकते हैं। क्योंकि आपका मार्केट तो दो मार्केट चलते हैं, एक तो आपका 9 से 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट, इसके बाद MCX जो रहता है 9 से 11:30 बजे तक, जिसमें कि किस भाग में तेजी बन सकती है, किस भाग में मंदी बन सकती है, यह सारी ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, कितने अंश पर ग्रह काम कर रहा है, कितने अंश आगे हो गया है, कितने अंश अंश पीछे हो गया है। सर्वतोभद्र चक्र, जिसमें कि ग्रहों की स्थिति के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि कैसे इनके भेद बन रहे हैं राशि के, नक्षत्रों के। तो यह सारी चीजों को देख करके, समझ करके एक सारांश निकाला जाता है कि आखिर स्थिति दिन भर में क्या बन सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इतनी सूक्ष्म गणना निकालने के बाद ही यह मैं आप लोगों के लिए बतलाती हूँ कि कहाँ पे तेजी बनेगी, कहाँ पे मंदी बनेगी। तो आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल, इन सभी का जो है दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन भी आप ले सकते हैं। और इस प्रकार से जो गणनाएं निकाली जाती हैं और बड़ी सही और सटीक साबित होती हैं। और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत से लोग तो जो हम वीडियो बनाते हैं उनसे देख करके भी प्रॉफिट लेते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप इसकी सूचना मुझे भी देते हैं तो मेरे को भी काम करने में अच्छा लगता है और मेरी मेहनत भी सफल होती है। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे कि 2025 में गोल्ड में क्या क्या स्थिति निर्मित हो सकती है। यदि हम 2025 की गणना देखेंगे तो जो है आपका 18 मई से राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इनका एक विस्तृत प्रभाव हमको देखने को मिलेगा 18 मई के बाद से। इसके साथ यदि हम देखेंगे तो कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में केतु का प्रभाव आ जाएगा। तो दो ग्रहों का परिवर्तन होगा, यह भी बाजार को जबरदस्त उतार चढ़ाव की स्थिति में दिखलाते हैं। इसके साथ यदि हम गुरु की बात करेंगे तो गुरु ग्रह जो है 15 मई से 2025 से जो है मिथुन राशि में चले जाएंगे। इसके साथ यदि हम देखेंगे, क्योंकि गुरु बकरी अस्त भी होंगे और अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे,
तो 2 राशि को परिवर्तन करके जब वक्री होंगे तो पुनः जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे और जो है कर्क राशि 19 अक्टूबर से कर्क राशि में चले जाएंगे, लेकिन वक्री होकर के पुनः जो है आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ग्रहों का परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति के कारण बाजार की स्थिति बदल जाती है। तो जैसे भी ग्रहों का अस्त होते हैं, वक्री होते हैं, यहाँ पर मार्केट को वह जबरदस्त प्रभाव में डाल देते हैं। इसके साथ यदि हम बात करेंगे तो पुनः जो है 3 दिसंबर से गुरु आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे वक्री होकर के। तो इस प्रकार से ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन पड़ता है तो यह मार्केट की पूरी दिशा को बदल देता है और 2 जून 2026 से गुरु कर्क राशि में चले जाएंगे। तो आप सोचिए कि पुनः अस्त होना, वक्री होना, एक टाइम पीरियड में आगे पीछे होना, तो यही प्रभाव मार्केट पर हमको देखने को मिलता है कि कहाँ पर कैसी स्थिति बन रही है। तो जी हाँ दोस्तों, गोल्ड की तो हमने जबरदस्त स्थिति देखी कि 80,000 तक गोल्ड जा चुका है। अब आगे और ये ग्रह क्या स्थितियां बना रहे हैं, क्योंकि सोने के कारक गुरुदेव भी रहते हैं, शनि भी सोने को प्रभावित करते हैं, इसके साथ सूर्य ग्रह का भी विशेष प्रभाव रहता है और मंगल भी जो है गोल्ड को प्रभावित करते हैं। जहां पर भी इन ग्रहों का जबरदस्त पावरफुल प्रभाव बनता है उस भाग में हम देखते हैं कि जबरदस्त तेजी के योग हमको देखने को मार्केट में मिलते हैं। अब यदि हम बात करेंगे कि 2025 में गोल्ड में क्या क्या स्थिति ग्रह बना सकते हैं, तो जैसा यदि हम प्रारंभिक जानकारी देखें ग्रहों के अनुसार, तो पहले गोल्ड में जो है कुछ डाउन के योग हमें मार्केट दिखलाएगा, इसके बाद पुनः पॉजिटिव के योग दिखलाएगा और पुनः डाउन के योग ये गोल्ड में बनेंगे, जैसा कि हमने देखा था। और 2025 में हमने देखा कि 60-62 से लेकर के सोना जो है आपका 80,000 तक गया। तो इस वर्ष भी यदि कुछ डाउन की स्थिति बन सकती है तो हो सकता है पुनः 60 या 62 के आसपास आ सकता है, लेकिन यह केवल एस्ट्रोलॉजी का अनुमान है। यह बात थोड़ी बहुत अंतर भी इसमें पड़ सकता है, लेकिन यह केवल एक अनुमान मैं आप लोगों को बतला रही हूँ, वो भी एस्ट्रोलॉजी के आधार पर। यदि हम देखेंगे तो पुनः इसमें डाउन के योग भी शास्त्र के अनुसार निकल रहे हैं और पॉजिटिव के योग भी यानी तेजी के योग भी निकल रहे हैं। तो पुनः मार्केट डाउन जा करके फिर रिकवर करके जो है आगे जा सकता है। तो पुनः जो रेंज बना हुआ है उससे आगे भी निकल सकता है या वहां तक भी पुनः वापस आ सकता है। तो जो ग्रहों के पूरे जो हेर फेर हो रहा है उसके आधार पर यह जानकारी जो निकली है गोल्ड के लिए 2025 में कि क्या स्थिति बन सकती है, तो यह मैंने आप लोगों को बतलाई। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। और आप जानते ही हैं कि गोल्ड आप हमारे कार्यालय से सभी प्रकार का प्रेडिक्शन ले सकते हैं, टाइम फ्रेम भी जान सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखला सकते हैं, कंपनी कुंडली एनालिसिस भी करवा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, गोल्ड के बारे में जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।